स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट टाइप ही है, जिसमें हम लोग जो है सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क का ही हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको इसमें से कितना करेक्ट होता है आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। जो आपका IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RFC, RCF, ID या DFC। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RFC। RFC ऑप्शन ए का आपका जो है करेक्ट है कि द IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट्स मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर हेडर्स आर। जब हम लोग लेयर हायरार्की में डेटा पैकेट को मूव कराते हैं अपर टू लोअर में, तो उसका हेडर क्या होता है? ऐड होता है, रिमूव्ड होता है, रीअरेंज होता है, ये आपका मॉडिफाइड होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होता है कि आपका जो ऐड होता है, क्या होता है आपका जो आपका हेडर्स होता है उसको जो है हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मूव करें अपर टू लोअर तो क्या होगा? ऐड होगा, और जब हम लोअर से अपर जाएंगे तो रिमूव होगा। यह भी क्वेश्चन आपका नेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ ए डेटा इज कॉल्ड। कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है डेटा का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, सिमेंटिक, स्ट्रक्ट या फॉर्मेटिंग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका सिंटैक्स। जो आपका स्ट्रक्चर होता है और या फॉर्मेट होता है डेटा को, इसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीवर्ड इन्वॉल्व्स। जो आपका कंप्यूटर और कीवर्ड के बीच में जो आपका इन्वॉल्व्स होता है वो आपका नेटवर्किंग का कौन सा मोड होता है? कौन सा ट्रांसमिशन मोड होता है? ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। तो जो आपका कम्युनिकेशंस होता है कीवर्ड और कंप्यूटर के बीच में, इसको हम लोग सिंप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स कहने का मतलब आपका वन वे कम्युनिकेशंस होता है, टू वे कम्युनिकेशन इसमें नहीं होगा, सिर्फ वन वे। सिर्फ आपका कीवर्ड से मॉनिटर में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर से आपका कीवर्ड में ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। ओनली ट्रांसमिशन होगा आपका कीवर्ड से कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। फर्स्ट नेटवर्क आपका कौन सा बना था? CNNET, NSFNet, ASP.NET या ARPANET। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, ARPANET। ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ARPANET का, तो आप नोट कर ले, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। ये आपका फर्स्ट जो है आपका नेटवर्क है। नेक्स्ट, ए डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स। कौन ऐसा पाथ है, फिजिकल पाथ है जिसके ओवर जो आपका मैसेज ट्रेवल्स करता है? ऑप्शन ए आपका पाथ, बी आपका मीडियम, सी आपका प्रोटोकॉल है, डी आपका रूट है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका मीडियम। ए मीडियम इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटर-स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटर-स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड।
ITUT, IEEE, FCC, ISOC। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का FCC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस? कौन इसमें से ऑप्शंस में से है जो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है PC, दूसरा है आपका स्मार्टफोन्स, तीसरा है आपका सर्वर, चौथा है आपका स्विच। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो आपका स्विच होता है। ठीक है, जो आपका स्विच है यह आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशंस। ए डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशंस। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, RFC या सर्वर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स क्या होता है? आपका सेट ऑफ रूल्स होता है जो गवर्न करता है आपका डेटा कम्युनिकेशंस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है। ठीक है, 3 or more devices share a link in dash connection। 3 or more devices share a link in dash connection, यूनिपॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट या सिंप्लेक्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मल्टी पॉइंट। 3 or more devices share a link in multi point connection। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called as single coherent system, then its client is computer network, distributed system, networking system या मेल सिस्टम। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कोहेरेंट सिस्टम पूछा जाए, सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, तो आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 डिवाइसेस आर इन ए नेटवर्क इफ। 2 डिवाइसेस नेटवर्क में होगा, कंडीशन बताना है क्या? 2 डिवाइसेस नेटवर्क में कब होगा? ऑप्शन ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइसेस। A process is running on both devices. Process ID of the process running of different devices are the same. A process is active and another is inactive. ठीक है, A process is active and another is inactive. तो 2 डिवाइसेस आपका नेटवर्क में तब होगा जब प्रोसेस जो होगा वन डिवाइस को जो एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ with a process in another devices is called a computer network। ऑप्शन ए जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क्स? प्राइम नेटवर्क, चिप नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क या ओवरले नेटवर्क। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ओवरले नेटवर्क। कभी भी आपका टॉप ऑफ द नेटवर्क पूछा जाए, टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क, तो आपका ओवरले नेटवर्क आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क्स नोड्स आर। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क्स नोड्स आर द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा या ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो नोड होता है वह सारा काम करता है, तो ऑप्शन डी जो आपका इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क्स। जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वह शेयर करता है ऑल द मशीन ऑन ए नेटवर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क या एनीकास्ट नेटवर्क। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो होता है ये आपका कम्युनिकेशन चैनल होता है, वो शेयर करता है ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ जो होता है आपका वो आपका क्या चीज़ का एग्जाम्पल होता है?
पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो आपका ब्लूटूथ जो होता है ये आपका एग्जांपल होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ऑप्शन ए जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज ए डिवाइस that forward packet between the network by processing the routing information included in the packets। फिर इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ब्रिज होगा, फायरवॉल होगा, राउटर हो गया या हब होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी राउटर। ए राउटर इज ए डिवाइस that forward packets between network by processing the routing information including the packets। ठीक है। Next, a list of protocol used by a system 1 octal per layer is called, क्या होता है वह? ठीक है, a list of protocols used by a system 1 protocols per layer। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर्स होता है, प्रोटोकॉल स्टैक होता है, प्रोटोकॉल सूट या प्रोटोकॉल सिस्टम। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क कंजेशन अकर, नेटवर्क कंजेशन कब अकर करता है? इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, व्हेन ए सिस्टम टर्मिनेट्स, व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स या इन केस ऑफ ट्रांसफर फेलियर। तो नेटवर्क कंजेशन आपका अकर करता है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। ट्रैफिक ओवरलोडिंग में जो आपका नेटवर्क कंजेशन आपका आकर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क इज कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको हम लोग VPN बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन। विच ऑफ दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन? ए हाई स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, ए मीडियम स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, ए लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल एंड अल्ट्रा हाई स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका कि लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल। ठीक है, ए लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल। नेक्स्ट, DSL टेलीकोज प्रोवाइड बीच ऑफ द फ्लोइंग सर्विसेज। जो आपका DSL टेलीकोज जो होता है आपका प्रोवाइड करता है या कौन सा सर्विस को प्रोवाइड करता है आपका? ठीक है, वायर फोन एक्सेस, ISP, वायर फोन एक्सेस एंड ISP या नेटवर्क राउटिंग एंड ISP। तो DSL टेलीकोज जो होता है आपका प्रोवाइड करता है वायर फोन एक्सेस एंड ISP। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ DSLM इज टू। तो DSLM जो होता है इसका फंक्शन आपका क्या होता है? कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल, डी एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल। तो जो आपका DSLM होता है ये आपका कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, जो DSLM जो होता है ये आपका कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL। कौन ऐसा टर्म है जो आपका एसोसिएटेड नहीं होता है आपका DSL से? DSLAM, CO, स्प्लिटर या CMTS। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका CMTS। ठीक है, CMTS इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, HFC कंटेंस, कि जो आपका HFC जो होता है आपका कंटेंस करता है फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल या आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो आपका HFC जो होता है यह आपका कंटेंस करता है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल।
जो फाइबर केबल होता है और जो आपका कोएक्सियल केबल होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग HFC बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द केबल इंटरनेट एक्सेस। ऑप्शन है आपका, इट इज ए शेयर ब्रॉडकास्ट मीडियम, इट इंक्लूड HFC, केबल मोडेम कनेक्ट होम PC टू इथरनेट पोर्ट, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल इन DSLM। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी। जो आपका एनालॉग सिग्नल होता है इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल इन DSLM इज नॉट एप्लीकेबल फॉर केबल इंटरनेट एक्सेस। ओके, नेक्स्ट, among the optical distribution architecture that are essential switch Ethernet is, among the optical distribution architecture that are essential switch Ethernet is AON, PON, NON या MON। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए AON। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 28, स्टार बैंड प्रोवाइड्स, कि जो आपका स्टार बैंड होता है यह आपका प्रोवाइड करता है FTTH इंटरनेट एक्सेस, केबल एक्सेस, टेलीफोन एक्सेस या सैटेलाइट एक्सेस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि जो आपका स्टार बैंड होता है यह आपको प्रोवाइड करता है सैटेलाइट एक्सेस को। स्टार बैंड प्रोवाइड सैटेलाइट एक्सेस। नेक्स्ट, होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय DSL, FTTP, केबल या ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय DSL, FTTP और केबल। नेक्स्ट, ONT is connected to the splitter using, ONT is connected to a splitter using high speed fiber cable, HFC, ऑप्टिकल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्टिकल केबल। जो आपका ONT is connected to a splitter using ऑप्टिकल केबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ट्रांसमिशन रेट इन DSL। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ट्रांसमिशन रेट इन DSL, द गॉज ऑफ द ट्विस्टेड पेयर लाइन्स, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, शैडो फाइडिंग, the gauge of the twisted pair lines and degree of electrical interface। तो इसका पे करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक TCP/IP मॉडल। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक ऑफ TCP/IP मॉडल, TCP/IP मॉडल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, कि जो आपका TCP/IP मॉडल होता है इसमें कुल आपका 5 लेयर होता है। ठीक है, 5 लेयर हो गया। इसमें कौन ऐसा लेयर है जो आपका OSI में प्रेजेंट है और आपका TCP/IP में नहीं है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी आपको याद रखना है। तो क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है और जो आपका सेशन लेयर होता है, यह दोनों आपका TCP/IP मॉडल में अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल, कि जो OSI मॉडल होता है इसमें आपका नंबर ऑफ लेयर कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। TCP/IP पूछे तो 5 लेयर, OSI मॉडल पूछे तो 7 लेयर। TCP/IP मॉडल में कौन ऐसा लेयर है जो आपका नहीं होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो आपका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ISO/OSI में ऑप्शन बी जो आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। एप्लीकेशन इन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन, जो आपका एप्लीकेशन लेयर जो होता है यह आपका इम्प्लीमेंटेड इन सिस्टम। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन सिस्टम से जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है यह भी आपका इन सिस्टम से जो है आपका इम्प्लीमेंटेड होता है। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों आपका इन सिस्टम से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जो TCP/IP मॉडल होता है उसमें आपका ना प्रेजेंटेशन लेयर अवेलेबल होता है ना आपका सेशन लेयर जो आपका अवेलेबल होता है। और आपका ISO/OSI में 7 लेयर, TCP/IP में 5 लेयर। ठीक है, 5 लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 37। द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड्स, जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है उसका आपका फंक्शनलिटी क्या होता है? डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिस्क्रिप्शन या ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है इसका जो आपका फंक्शनलिटी होता है ये आपका तीनों होता है। ठीक है, कंप्रेशन भी होता है इसमें, इंक्रिप्शन भी होता है और आपका डिस्क्रिप्शन भी होता है। नेक्स्ट, डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय, डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या लिंक लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेशन लेयर। जो आपका सेशन लेयर होता है उसमें आपका डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज जो होता है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल व्हेन ए डेटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B, द 5th लेयर टू रिसीव डेटा B इज, 5th लेयर कौन सा होगा? मतलब कोई डिवाइसेस है जो डेटा को सेंड कर रहा है A टू B, वहाँ पे 5th लेयर जो होगा जो डेटा B को रिसीव करेगा वह कौन होगा? OSI में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेशन लेयर। ठीक है, तो 5th लेयर पूछ रहा है कि 5th लेयर कौन सा होगा? तो फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और आपका सेशन लेयर। तो जो आपका 5 नंबर में कौन आता है? आपका सेशन लेयर आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेशन लेयर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका है, इन TCP/IP मॉडल when a data is sent from device A to device B, the 5th layer to receive data B is, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका TCP/IP मॉडल होता है उसमें अगर डिवाइस A टू डिवाइस B हम लोग डेटा को सेंड करते हैं तो 5th लेयर कौन सा होगा TCP/IP में? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर। TCP/IP मॉडल में 5th लेयर जो होता है आपका एप्लीकेशन लेयर होता है और आपका 5th लेयर जो है आपका OSI में जो होता है आपका वो आपका सेशन लेयर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। इन द OSI मॉडल एज अ डेटा पैकेट्स मूव्स फ्रॉम द लोअर टू द अपर, उस समय था अपर टू लोअर, यह पूछा जा रहा है कि लोअर टू अपर जाएंगे तो हेडर क्या होगा? हेडर जो है होगा आपका, ये आपका क्या होगा? तो रिमूव्ड होगा। इन OSI मॉडल डेटा पैकेट्स मूव्स फ्रॉम लोअर टू अपर, तो रिमूव्ड, हेडर जो है आपका रिमूव्ड होता है। लेकिन जो हम लोग जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे फर्स्ट स्लाइड में ही, इसमें क्या था कि अपर टू लोअर जा रहा था, अपर टू लोअर जा रहा था, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? हेडर को ऐड कर रहे थे। हेडर जो होगा आपका ऐड होगा और इसमें क्या होगा? आपका रिमूव्ड होगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी एसोसिएटेड विद द OSI मॉडल? कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका एसोसिएटेड है आपका OSI मॉडल से? ए स्ट्रक्चर वे टू डिस्कस एंड ईजियर अपडेट सिस्टम कंपोनेंट्स, वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेयर फंक्शनलिटीज,
फंक्शनलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लेयर, इट इज एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेटवर्क मॉडल। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका 42 का ऑप्शन सी। ठीक है, फंक्शनलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरफेस, ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ओपन सर्विस इंटरनेट। तो जो आपका OSI मॉडल होता है उसका क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो OSI मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। द नंबर ऑफ लेयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज 7। TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। मतलब OSI में प्रेजेंट है लेकिन आपका TCP में नहीं प्रेजेंट है। हम पहले ही बतला चुके हैं, इसका मतलब प्रेजेंटेशन लेयर और आपका सेशन लेयर जो आपका TCP/IP में अवेलेबल नहीं है, तो सेशन लेयर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा आपको ध्यान रखना है कि TCP/IP मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच लेयर इज यूज्ड टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? कौन ऐसा लेयर है जिसका यूज हम लोग करते हैं टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है, कि जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, विच एड्रेस इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट फॉर इम्प्लाइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल्स? कौन ऐसा एड्रेस है जिसका यूज हम लोग करते हैं इंटरनेट फॉर इम्प्लाइंग TCP/IP प्रोटोकॉल्स? फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस या ऑल ऑफ दिस? ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, TCP/IP मॉडल वाज डेवलप द OSI मॉडल प्रायर टू, आफ्टर, साइमल्टेनियसली टू या विथ नो लिंक टू? तो जो आपका TCP/IP मॉडल है यह क्या है? डेवलप प्रायर टू द OSI मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करें कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जनरल नेटवर्क मॉडल? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है इन जनरल नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसमें क्या होता है? आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है डेटा का। नेक्स्ट, विच एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर? कौन ऐसा एड्रेस है जो आइडेंटिफाई करता है ए प्रोसेस ऑन होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस या स्पेसिफिक एड्रेस? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका पोर्ट एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का 50 MCQ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर आपको BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर watching।